नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड। चमोली में हुई घटना के बाद कांग्रेस के आह्वान पर हरिद्वार में भी भगत सिंह चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में सड़क को चौड़ा करने की मांग के लिए विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करने वालों को ये घेराव महंगा पड़ गया। रोकने के बाद भी जब लोग आगे बढ़े तो पुलिस ने इन पर लाठियां चला दी। मीडिया में जो देखने को मिला और जो रात को जो मुझे खबर मिली, उससे मुझे लगा कि इस पर मजिस्ट्रेटी जांच होना चाहिए, ताकि जो भी दोषी है, अगर कोई दोषी है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा, और अगर कोई निर्दोष है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने मजिस्ट्रेटी जांच कर देती है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग के सभी संविदा कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पार्क में वेतन के लिए जिम्मेदार उज्जवल कंपनी की मनमानी के विरोध में ये कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। पूर्व में इनकी इस संबंध में अधिकारियों से वार्ता भी हुई थी, मगर अब तक कोई सुनवाई न होने से ये हड़ताल पर हैं। इनके हड़ताल पर चले जाने से फायर सीजन को लेकर भी नया संकट पार्क महकमे के सामने आ गया है। एक तो रेंज से कुछ कर्मचारी कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है कार्यों पे, लेकिन जो है हमने जो है वर्तमान में समस्त अनुभाग अधिकारी, हमारे बनारक्षी सबका जो है जो अपने कार्य क्षेत्र में बने रहने को कहा है। हमारे फायर श्रमिक जो है लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, और हम भी जो है लगातार समस्त कर्मचारियों के साथ बने हुए हैं। इसका जो है असर जो है नहीं पड़ने दिया जाएगा किसी वन अग्नि की कोई घटना पे, और वन्य जीव सुरक्षा की किसी भी घटना पे कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। जिस तरीके से ठेकेदार के द्वारा लगातार हमारा शोषण किया जा रहा है, कभी ईपीएफ को लेकर के, कभी ईएसआई को लेकर के, जो सुविधाएं हैं आज आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, वो पूरी तरीके से इस प्राइवेट संस्था के द्वारा जो हमें आउटसोर्स किया गया है, इस वजह से हमें नहीं मिल पा रही है। तो हम यहाँ पर जो बैठे हैं, हम इस वजह से बैठे हैं कि हमें अगर आउटसोर्स अगर विभाग ने करना ही है, जिसमें शासन आदेश भी जारी हो रखा है, तो हमें उपनल के माध्यम से ये करें। उसमें जो हमें है, कम से कम अगर हमें कल को कुछ हो भी जाता है तो हमारे पीछे हमारा परिवार सुरक्षित तो रहेगा। जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो बराबर हमारे को सुविधाएं मिलेंगी तो सही, लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार का कोई भी व्यक्ति हमारी किसी भी मांग को सुनने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पिछले 87 दिनों से आंदोलन जारी है। पूर्व सैनिकों के नियमितीकरण और 7वां वेतनमान लागू न होने के चलते कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है। हल्द्वानी के सैनिक कल्याण विभाग में संविदा कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे पूर्व सैनिकों ने अपने कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए कार्य बहिष्कार किया। उनका कहना है कि कई सालों से हम सैनिक कल्याण विभाग में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम सैनिकों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण हमें कार्य बहिष्कार पर जाना पड़ा है। नियमितीकरण हमारा नहीं हो पा रहा है, जबकि 2013 के शासनादेश के आधार पर हमारा नियमितीकरण हो जाना चाहिए था। हमारे विभाग में डायरेक्टर महोदय ने बड़ा बेजान रुख अपना रखा है हमारे प्रति। अब हमें 7वां वेतनमान भी नहीं दिया गया, और जबकि 5वां छठा वेतनमान हमें दिया गया, और पिछले 2 वर्षों से हमें बोनस भी बंद कर दिया गया है। हमारी मांगें सिर्फ इतनी हैं कि हमारा नियमितीकरण कर दिया जाए और हमें 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाए। 2016 के शासनादेश जिस तरह अधिकारियों को 7वां वेतनमान दिया गया है, कर्मचारी को भी 7वां वेतनमान का लाभ दिया जाए, और अन्य जिस तरह की इनको कर्मचारियों को सुविधा दी जा रही हैं, वो सारी सुविधा हमें भी दी जाए। हम अनिश्चितकालीन पर हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम जान तन मन धन सब कुछ देने को तैयार हैं। हमने देश की सेवा की है, और यहाँ पर हमें अपनी मांग के लिए सरकार के हर पल के आगे, हर विधायक मंत्रियों के आगे घूमना पड़ रहा है। टिहरी पुलिस के द्वारा एसएसपी तृप्ति भट्ट के निर्देश पर चंबा पुलिस लाइन में बालिकाओं के हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। पुलिस लाइन चंबा में प्रशिक्षण शिविर के समापन के अवसर पर टिहरी एसएसपी तृप्ति भट्ट ने प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाओं को टी-शर्ट और कैप वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा सबसे जरूरी है, जिससे वो किसी भी मुसीबत के समय अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। तृप्ति भट्ट ने कहा कि टिहरी में हेलो टिहरी लॉन्च किया गया, जिससे कि पुलिस और जनता के बीच संवाद हो सके और अपराधों पर नकेल कसी जा सके।
बेटी पढ़ाओ जो हमारा अभियान है उसके अंतर्गत हम लोग लगातार जो मेधावी छात्राएं हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। इसके अलावा आत्मरक्षा के लिए अलग अलग शिविर जनपद में मुन्नी की रेती, चंबा और कीर्तिनगर में आयोजित किए गए। भविष्य में भी इस प्रकार के शिविर हम लोग लगातार आयोजित करते रहेंगे और वर्तमान में लगभग 200 के करीब छात्राएं प्रत्येक कैंप में कुल 600 बच्चियाँ इन आत्मरक्षा शिविर से लाभान्वित हो रही हैं और करीब 10 से 15 दिन तक हम लोग ये कैंप लगा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं इससे और बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन कैंपेन के माध्यम से निबंध, स्लोगन, चित्रकला आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को जिलाधिकारी इवाशीष श्रीवास्तव ने जिला कार्यालय में प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया। टिहरी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। टिहरी सांसद ने केंद्र की योजनाओं के शिलापट पर नाम न लिखे जाने पर अधिकारियों पर नाराजगी जताई और केंद्र की योजनाओं में अगर लापरवाही बरती गई तो उसे सहन नहीं किया जाएगा, ये भी कहा। वहीं समिति के सदस्यों के द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं के संबंध में रखी गई शिकायतों पर सांसद ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। अच्छा रहा, सब अधिकारियों को भी हमने बताया, हमारे सब कार्यकर्ताओं हम सब मिलकर सबका प्रॉब्लम जिस डिपार्टमेंट का था सब बता दिए और आगे से बहुत मैंने कहा कि देश सिर्फ मीटिंग में ही मिलना नहीं चाहिए, बीच में भी मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए एक दूसरे का प्रॉब्लम, ताकि आगे जब आएंगे तो अच्छा लगेगा कि दोनों तरफ से काम हो रखा है। क्योंकि कभी ऐसा लगता है एक तरफ का होता है एक तरफ, ऐसा नहीं, सभी लोग मिलकर काम करें। पिथौरागढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने महिला अस्पताल में स्थापित वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचकर पहली वैक्सीन की खुराक ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील की। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मैंने आज वैक्सीन ली है, प्रथम डोज में मुझे आज दी गई है और मैंने लगवाने के बाद मुझे कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है और मेरे साथ जिन लोगों को भी लगा है और वो लोग भी मेरे साथ बैठे हैं उनको भी कोई परेशानी कठिनाई नहीं है। तो ये दवा जो है, ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं आज से सरकार ने 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए शुरू किया है। तो मैं सभी इस एज ग्रुप के लोगों से आह्वान करता हूं और कि वो लोग इस टीकाकरण को अधिक से अधिक संख्या में लगवाएं। जनपद पौड़ी गढ़वाल के थाना सतपुली क्षेत्र अंतर्गत सुबह 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन सड़क से करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिरा था। सूचना पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर घायल को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। आज 7:30 बजे सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी थाने पे, जिसके अनुसार कोटद्वार रोड मल्ली सतपुली के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जिस सूचना पर मैं अपने पुलिस टीम के साथ मौके पर गया हूं और हम लोगों ने वहां पे 250 मीटर करीब एक खाई से उस वाहन चालक को निकाला है, जहां पर से उसको निकाल के 108 के माध्यम से और अस्पताल पहुँचाया और चूँकि वहाँ पर वो अब सुरक्षित है और उसके घर वालों को भी हमारे द्वारा सूचना कर दी गई है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।